मुख्तस कर दी है। आपको याद होगा कि जब उन्होंने कश्मीर पर आर्टिकल 370 मनसूख करके यकतरफा तौर पर उसको जम कर लिया था, उससे पहले भी इसी किस्म की करारदादें इन्होंने अपनी पार्लियामान में पास की थी। उनका अपना खुद का कोई नहीं है कि वो खुद क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। उनको इधर से मदद मिलती है तो वो उधर काम करते हैं, नहीं तो नहीं। और जो दूसरी ड्रिल आपने प्रैक्टिस करनी है कि आप जब फायर कर रहे हैं और आपका मैगजीन खाली हो जाता है तो आपने मैगजीन चेंज कैसे करना है, क्योंकि दोनों कंट्रीज इस वक्त आपस में इस बात पे लड़ रही हैं 77 सालों से, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। आर्टिकल 370 को इन्होंने रद्द किया था और ये फैसला किया था कि आज के बाद से कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत ख़त्म करके उसको यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बना लिया जाएगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा मकबूजा कश्मीर, कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ कश्मीरियों का यौम एहतजाज, हड़ताल का ऐलान, आज़ाद कश्मीर में शहर शहर रैलियां निकाली जाए। कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर ज़रूरियात पूरी करते हैं और उसके बाद आगे बढ़कर फौजी कार्रवाई के जरिए उस इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। यही सब कुछ उन्होंने आर्टिकल 370 को वायलेट करने के बाद किया था और अब यही सारी कार्रवाई वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जे के लिए डाल चुके हैं। कार्रवाई मुकम्मल है, कानूनी और आईनी तौर पर उनके पास अब जवाज आ चुका है। अब वो पूरी दुनिया में ये एक जवाज बना चुके हैं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है। भारत की पार्लियामान ने उसको तस्लीम कर लिया है, सीटें मुख्तस कर दी हैं, आइन में तब्दीली हो चुकी है, लिहाजा अब सिर्फ जंगी कार्रवाई की जरूरत है और उसके लिए उनकी फौजें पहले ही हमारी सरहदों के बिल्कुल साथ आकर खड़ी हो चुकी हैं। ये बात तो कांग्रेस के लीडर्स भी कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा कर लेती है या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लेती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको अगला इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सकती। और ये बात बहुत अच्छी तरह नरेंद्र मोदी को भी मालूम है कि इस वक्त जो पूरे भारत के अंदर अगर कहीं पे उसको मज़ाहमत का सामना भी है तो वो दम तोड़ जाएगी अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंगी कार्रवाई करके कोई कामयाबी हासिल कर लें। और जैसे कि कहा कि अब सूरत हाल यहाँ पहुँच चुकी है कि पाकिस्तानी कौम मुकम्मल तौर पर इस खतरे से गाफिल है। पाकिस्तान में जब किसी को ये बताओ कि भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, तंज और मजाक उड़ाया जाता है कि आप बहुत अरसे से सिर्फ ये चूरन बेच रहे हैं कि भारत हमला करने आएगा, आज तक तो उसने किया नहीं। लेकिन भारत के इंतखाबात अब सर पे हैं, भारत की जंगी तैयारियां मुकम्मल हैं, उसकी नॉर्दर्न कमांड, उसकी सदर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड बिल्कुल डिप्लॉयड है हमारी सरहदों के साथ। पिछले 1.5 साल से मुसलसल हर हफ्ते वो डिवीजन और कोर लेवल की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। दुनिया का हर हथियार उन्होंने तजुर्बा करके देखा है। जदीद टेक्निक्स जंग करने की यूक्रेन जंग से और इसराइली टेक्निक्स जो वो गाजा में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और उनके हथियारों की जो परफॉर्मेंस है उस सब के मुताबिक अपने आप को वो तरतीब देकर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म हो चुके हैं। और अस्करी तौर पर अब किसी को कोई शक नहीं है कि जो अरबों डॉलर इन्होंने खर्च किया है सिर्फ जंगी तैयारियों में, असलहा फायर करने में, पेट्रोल और डीजल जलाने में, वो बिला वजह नहीं है। और जो उनका डिप्लॉयमेंट पोस्चर है वो एग्रेसिव है, वो इन्वेजन लेवल पोस्चर है। वो इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान हमला करेगा तो वो एक दिफाई जंग लड़ेंगे, वो पोस्चर इसलिए है कि उन्होंने सरहद पार करके पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काटना है और पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करना है। पाकिस्तान में जो कुछ ये दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है वो एक मजहबी नजरिए के तहत कर, कल हो, एक हफ्ते के बाद हो, वक्त का तयन अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो पोस्चरिंग है, जो जियो पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, जो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो उनके इलेक्शंस आ रहे हैं, जो वो लैंग्वेज और नैरेटिव बिल्डिंग वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कानून साजी वो कर रहे हैं, जो फौजों की डिप्लॉयमेंट और ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सब एक बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि हमारे पास अब वक्त नहीं है। इस जंग को आप जंग का नाम दें या ये कहें कि भारत के साथ हमारा कोई तसादुम होगा, जो मर्जी नाम आप इसको देते रहें, लेकिन हमारी किताबों में सईदी रसूलुल्लाह की हदीस और बिशारतों में इसी जंग को ग़ज़वा-ए हिंद कहा गया है। अब पाकिस्तानी कौम को शऊरी तौर पर, नज़रियाती तौर पर, रूहानी तौर पर ग़ज़वा हिंद की तैयारी करनी है। गज़ा की जंग ने आपको एक बात दिखा दी है कि हथियारों का फ़र्क कोई मायने नहीं रखता है, नहीं कर पाते। और डेवलपमेंट आपने कहा किस तरफ ज़्यादा है? इंडिया वाली साइड पे, इंडिया वाली साइड पे ज़्यादा है। अभी नरेंद्र मोदी ने खुद वहाँ पर विजिट किया और इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन वहाँ पर लॉन्च कर दी गई है, उसकी ओपनिंग कर दी गई है। क्या कहना चाहेंगे? ट्रेन बना दी उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा हॉल बना दिया, सबसे ऊंची ब्रिज बना दी वहाँ पर। ट्रेन से हमारे तो ट्रेन सिस्टम ही नहीं है हमारे कश्मीर में। हाँ, ये तो आपकी बात सही है। मेरा एक दोस्त है वो उसी कश्मीर से है,
उससे मैंने बात की कि आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, उन्होंने साफ कहा नहीं, वो कहते हम नहीं मिलना चाहते। आपका फ्रेंड है कश्मीर? हाँ, उसने मुझे कहा था कि मैं नहीं मिलना चाहता। मैंने पूछा क्यों, कहता यार पहले मिलना चाहते थे लेकिन कहते अब नहीं, अब इधर उनको ज़्यादा फैसिलिटी नज़र आ रहे थे। पहले उनका था माइंड, लेकिन जब इमरान खान ने ये स्पीच की, उन्होंने कहा इमरान खान ने स्पीच तो बहुत अच्छी की लेकिन उससे उनके उधर काम ख़राब हो गया, उधर जो उन्होंने वो डाल दिया। बिल्कुल सही होगा। कैसे देखते हैं आप कि अभी स्विट्जरलैंड ने कहा कि हम $100 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इंडिया में। $100 बिलियन वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो स्विट्जरलैंड, आपको पता है कि पहाड़ों में, उन्हें ऑलरेडी पता है कि पहाड़ों में किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाती है और टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है। $100 बिलियन कश्मीर में लगते हैं फॉर एग्जाम्पल, क्या सिनेरियोज होंगे कश्मीर के? मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, लगने दें। अगर इधर नहीं डेवलपमेंट हो रही, उधर तो हो रही है। उनको उनके मुताबिक अगर उनको आज़ादी दी जाती है, हर चीज़ किया जाता है तो वो ठीक है उनके लिए। हम इसको नहीं संभाल पा रहे। ये जो पाकिस्तान हमारे पास है, इधर ना इलेक्शन टाइम पे होते हैं, ना इधर कोई देखिए इलेक्शन होने थे अगस्त से बाद सितंबर में, अब क्या डेट है, आज आ गई फरवरी में आई अभी तक। और जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद प्रेसिडेंट बनना होता है, प्राइम मिनिस्टर बनना होता है, अभी तक नहीं बना हुआ। और ये इधर की थोड़ी सी सियासत और हर चीज़ गुज्जल मुज्जल है तो ना। आपने अगर ये 2 ड्रिल्स प्रैक्टिस कर लिए हैं तो सर्वाइवल में आपका गुजारा हो जाएगा। एक ड्रिल जैसे बताया था, निकाला, कॉक किया, एम किया और फायर किया। लेकिन जैसे ही आप फायर करेंगे, जाहिर है एक पॉइंट पे मैगजीन खाली हो जाएगा, और जब मैगजीन खाली होगा तो फिर आपने क्या करना है। तो हमने इस दफ़ा ये किया कि इसमें सिर्फ 1 राउंड डाला है। इसका मतलब मैं 1 राउंड फायर करूंगा, ये खाली हो जाएगी, फिर मैं मैगजीन चेंज करूंगा। सो जो दूसरी ड्रिल है, वो ड्रिल सिंपल ये है कि आप निकालेंगे, कॉक करेंगे, फायर करेंगे। जब फायर करेंगे तो गन आखिर में इस पोजीशन में लॉक हो जाएगी, और जब इस पोजीशन में लॉक होगी तो आपने मैगजीन चेंज करना है व्हाइल यू आर फाइटिंग। जब आप लड़ाई कर रहे हैं, इसको टैक्टिकल रीलोड कहते हैं, आपने टैक्टिकल रीलोड करना है। सर, ये जो प्रोटेस्ट है पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट को लेके, क्या कहेंगे इस पे? ये तो सबसे पहले तो हमारे लिए सबसे स्याह-तरीन दिन तभी था जब 370 हटाया गया है। अच्छा। और उसके बाद से ही जो है हम जो है ना वो इस चीज़ को लेके बड़ा वैसे ही गुस्से में है। उसके साथ साथ अब जो है वो वहाँ पे जो पॉलिटिकल जो इवेंट करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो स्पीच करने जा रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली सरासर गलत है। गलत है आप ये कहते हैं। exactly. लेकिन कश्मीर की आवाम तो बड़े खुश हैं, वेलकम मोदी के नारे लगा रहे हैं। वो जो इन्होंने वहाँ पे हिंदू आबादी को इंक्रीज कर रहे हैं कंपैरेटिवली मुस्लिम, वो सारे वो कह रहे हैं। अदरवाइज़ तो कश्मीरी तो इंडिया के साथ जाने नहीं चाहते। जब आप उनके पीछे लीडरशिप जितनी भी देखें, जो पीछे एक हमारे बुजुर्ग एक लीडरशिप थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो जो उनकी डेथ हुई है, उनको देखें, उन्होंने एग्जैक्टली उनको जेल में रखा। उसके अलावा हमारे दूसरे जितने भी वहाँ पे कश्मीर के अंदर लीडरशिप है, वो तो ऑलरेडी इस बात को लेकर वैसे ही कहते रहते हैं कि हम लोग जो है वो अपनी मतलब आज़ाद राय के साथ इसके ऊपर फैसला करना चाहते हैं। हम तो इंडियंस के साथ जाना ही नहीं चाहते। तो क्या वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, आपको लगता है? ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान उनको किस तरह से डील करता है। ऑब्वियसली हमारी तो ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ आएँ, और उम्मीद भी है कि वो हमारे साथ आएंगे। सर, इस वक्त वहाँ पर देखें, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में नो डाउट बहुत डेवलपमेंट होगी। इसके साथ साथ $14.5 बिलियन का बजट भी उन्हें मिला, और अब जो है रेलवे नेटवर्क को बड़ा करने की बात आ रही है, वहाँ के यूथ को एम्पावर करने की स्कीम्स आ रही हैं। सर, वो तो अब इंडिया ऐसे लग रहा है कि आने वाले सालों में जो है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है आपको इंडियंस नज़र आएंगे, इंडियंस कश्मीरी नज़र आएंगे। वहाँ पर ऐसा कोई बंदा नहीं बचेगा जो ये कहेगा कि नहीं यार मुझे एक अलग रियासत बनानी है। अगर डेवलपमेंट की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, तो आज भी पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में नो डाउट डेवलपमेंट है। IT सेक्टर